हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, यानी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही और बेस्ट तरीका क्या होता है, जिसे देखकर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। यानी एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखता है जिससे उसे टीचर 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी इस बार लिखते हो तो आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप एक कमजोर स्टूडेंट हो फिर भी आप सभी लोग टॉपर बन जाओगे हमारे इस ट्रिक और टिप से, अगर आप सभी लोग लिखोगे तब। यहाँ पे हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आप सभी को वो 3 गलतियां क्या है जो आप सभी को भूल कर भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके जो एग्जामिनर है जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे वो आपके नंबर काट देंगे या आपको फेल कर देंगे। ठीक है, तो वो कौन सी गलतियां, सब कुछ हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, खराब है, तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, यानी इस ट्रिक से अगर आप सभी लोग लिखोगे जैसा हम आप सभी को यहाँ पे ट्रिक बताएंगे तो टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बोर्ड की कॉपी जो है आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखते हैं, कॉपी में क्या देखकर जो एग्जामिनर होते हैं जो आपके बोर्ड की कॉपी को चेक करते वो आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते, पूरे नंबर देते। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सभी तरीका बताएंगे, पूरी की पूरी कॉपी को लिख करके बताएंगे। और ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी लोग देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये ट्रिक और टिप्स सभी समझ में आएंगे। सबसे पहले हम आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। तो ये रहा हिंदी का पेपर, ठीक है, जो कि 2024 बोर्ड का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको कैसे लिखना है सभी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये है हाई स्कूल, ठीक है, यानी 2024 का ये OMR सीट है जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है क्लास 10th में, उसका आंसर आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कैसे करना है और इसको भरना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को ये जो कॉपी है ये बिल्कुल आपका बोर्ड का कॉपी है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी वो सेम ऐसे मिलेगी, बिल्कुल रियल कॉपी है। ये हाई स्कूल की कॉपी है और ये इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी यानी क्लास 10th और 12th की कॉपी है। अब आप सभी को यानी इस कॉपी में सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे आपको भरना है इसको, और इसको भरते समय कौन सी गलतियां आप सभी को नहीं करना है। सबसे पहले कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आप लोग क्या क्या अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप लोग एक इंची लेकर जाओगे, स्केल जो कि बड़ी वाली स्केल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपियां काफी बड़ी होती है, यही जो 30 सेंटीमीटर का स्केल है यही आप सभी को लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास कुछ पेन होना चाहिए जिसमें से यहाँ पे ये सभी पेन आपके पास होना चाहिए, यानी एक आपके पास काला पेन, ठीक है, और आप सभी के पास यानी 2 नीले पेन होना चाहिए, यानी एक अगर पेन रुक गया तो आप लोग दूसरे से लिख सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम में पेन मांगने की इजाजत नहीं है किसी से। इसके बाद यानी ब्लैक पेन और आपके पास एक ब्लैक स्केच होना चाहिए और एक हाईलाइटर होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज आपको कहाँ पे करना है, टॉपर कहाँ पे करते जिससे उनको पूरे नंबर मिलते, सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कि आप सभी को यानी ये जो बोर्ड की कॉपी है इसके फ्रंट पेज जो है इसको भरा जाता है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन भरे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की कॉपियां सेम है और आप सभी को सेम चीजें इसमें भरना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे पाली जो है चेंज रहेगा। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखोगे, अगर क्लास 10th में हो तो आप लोग यहाँ पे प्रथम पाली लिखोगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को यहाँ पे हाई स्कूल की कॉपी को बता दे रहे हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं। तो सबसे पहले कि देखिए आपको जो यहाँ पे आपको क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको जो रोल नंबर है उसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे 10 अंकों की रोल नंबर में आपको गलती नहीं करनी, बिल्कुल सही सही आप लोग इसको मिला करके भरिएगा। ठीक है, यानी एग्जाम के आप लोग 2-3 दिन पहले इस रोल नंबर को लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 अंकों का है
तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और आपको कॉपी में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, नहीं जाति वगैरह लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक को आपको, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा में नहीं लिखना है। आप सभी को ये जो चीजें है इसी को सिर्फ यहाँ पे शब्दों में लिख देना है। जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद विषय में क्या हो जाएगा, हिंदी, तो आपको हिंदी लिख देना है जो भी सब्जेक्ट का लिख रहे हो। प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये आपके पेपर में ये 805 DD है, ठीक है, यही संकेतांक है पेपर का, तो इस बॉक्स में आपको वही चीजें लिखना है। बाकी आपको परीक्षा का दिन गुरुवार, परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 22/2/2024, ठीक है। पाली में अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली आपको लिखना है। उसके बाद केंद्र का नाम, यानी जहां पर भी आप लोग एग्जाम दे रहे हो जिस स्कूल और कॉलेज पे, ठीक है, उसी का नाम आपको लिखना है। जैसे अगर आप लोग का सेंटर गया है तो उसका नाम लिखिए, अगर आप लोग खुद अपने स्कूल पर ही दे रहे हो एग्जाम तो उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक कॉलेज का नाम लिख दिया, हंसवाहिनी इंटर कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रंट पेज को काफी अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक भरना है। तो देखिए सबसे पहले कि आप सभी के हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है, यानी इस पे आपको लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले जिसे एग्जामिनर देखते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, वो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को ये बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 6 नंबर का है, ठीक है। 21 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से गद्यांश है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आप सभी को इसका आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे पहले जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है हिंदी की, उसमें आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखने के लिए, और इसी क्वेश्चन को देखकर एग्जामिनर आप सभी के आपको पहचानता है कि आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, इसके लिखने के तरीके को देख करके। तो यहाँ पे हम आपको इसके लिखने के जो बेस्ट तरीका होता है, जिसे एग्जामिनर देखकर 100% खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देते, वो तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि आप सभी को अपनी कॉपी में लाइनिंग करना है, ठीक है। आपको ब्लैक स्केच और इस स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, इधर आपको एक स्केल की इधर गैप देकर इधर साइड में आपको यहां से क्या करना है, 2 लाइनिंग कर देना है, ठीक है, ऐसे। देखिए ये खंड कौन सा है, तो खंड ब है, तो आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपरी सिरे पर खंड ब लिखना है। यहाँ पे आपको खंड ब लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है 21 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी एक लाइन का गैप देकर यहां से लिखना है ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। देखिए इतना लिख देना है आपको। इसके बाद इसके नीचे लाइनिंग कर देना। अब देखिए यहाँ पे ये है गद्यांश है, तो आपको हेडिंग डालना है गद, हिंट्स के रूप में गद। और इसके बाद आपको ये जो दिया है गद्यांश, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ से लेकर के उठाती जाएगी, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो आपको इसके आगे के 2 वर्ड कुसंग का ज्वर डैश डैश, लास्ट के 2 वर्ड यानी उठाती जाएगी, ऐसे आपको गद हेडिंग डालकर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक लाइन की गैप देकर यहाँ से आपको लिखना है। से आप सभी को लिख देना है। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन में आ जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, ठीक है, यानी सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब देखिए सबसे पहले कि ये कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, तो उससे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे संगति आया हुआ है, यानी ये मित्रता पाठ से है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है संदर्भ, ठीक है, और लिख करके संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक लाइन के आपको गैप देकर यहां से लिखना है।
किस तरीके से लिखने के बाद अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है और किस पेन का यूज आपको बोर्ड में नहीं करना है। ठीक है, देखिए आपको लाल, हरा और रंगीन पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यानी टॉपर स्टूडेंट संदर्भ कैसे लिखते हैं। जैसा कि एक हम टॉपर स्टूडेंट है और मैंने बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को कैसे लिखा था, यानी पूरी हिंदी की कॉपी को कैसे लिखा था जिससे मुझे पूरे के पूरे, ठीक है, 100 में 100 नंबर मिले थे। तो यानी आपको यहाँ पे वही तरीका बताएंगे। और ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में, ठीक है, प्रस्तुत और ये गद्यांश हम लोग हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके बाद ये हिंदी से लिया गया है तो आपको हिंदी लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं हिंदी, ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, हिंदी और ये गद्य खंड है, गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। इसके बाद जो भी पाठ का नाम है आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मित्रता है तो यहाँ पे मित्रता लिखना है। नमक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और आपको लेखक के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। इस तरीके से देखिए आप सभी को हिंदी के पेपर में संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये जो तरीका एक टॉपर की तरीका होती, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी आप सभी को क्या एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और आप सभी के ये तरीका अगर फर्स्ट पेज में एग्जामिनर देख लिए तो समझिए कि वो इतने खुश हो गए कि आपको हिंदी में आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको हर एक क्वेश्चन पे देते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी संदर्भ को ही देखकर जो तरीका हमने बताया ब्लैक पेन से कामा के अंदर, ठीक है, ये तरीका अगर एग्जामिनर देख लेंगे तो जान जाएंगे कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है और आपको अपनी फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको कट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल, ठीक है, अट्रैक्टिव लिखना है और ऐसा लिखना है जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो और खुश हो और आपको नंबर दे। तो इस तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि ब क्वेश्चन गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि आपको सिर्फ यहाँ इसमें जो दिया है गद्यांश में ये पैसेज, इसमें सिर्फ आपको उसी लाइन का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, यानी किसी युवा से लेकर जाएगी यहाँ तक 2 लाइन का आपको सिर्फ व्याख्या करना है, क्योंकि ये 2 नंबर का ही है, 6 नंबर का पर क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा करके दिया है, आप लोग को अगर ये आता है तो ये वाला कीजिएगा, तीनों क्वेश्चन अगर याद है तो, और अगर अथवा में ये जो है ये अगर आपको याद है तो इसके 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ब लिखना है। ठीक है, और उसमें हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे आप सभी को 1 या 2 लाइन की गैप देकर ही लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आप सभी लोग 1 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आप लोग ब लिखोगे और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको ब क्वेश्चन, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे हेडिंग डालना है और आपको सिर्फ ये 2 लाइन की ही व्याख्या करना है। ठीक है, अब किस तरीके से करना है, अब देखिए आपको इस तरीके से करना है। शुरुआत आपको ये 4 वर्डों से करना है, यानी प्रस्तुत पंक्ति में लेखक। ठीक है, कोई भी आप लोग व्याख्या करोगे ऐसे ही आपको करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है।
होता है, यानी जो चीजें है यहाँ पे हमने वही चीजों को यहाँ पे बताया है, लिखा है, ठीक है। और ये सिर्फ हमने क्या किया है, इसको थोड़ी से अपने शब्दों में चेंज करके लिखना है आपको। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट पेज से इसका आंसर लिखना है। अब यहां से लिखना है, ठीक है, यानी यहां से। अब जो भी ये स है तो आप लोग स यहाँ पे लिख दीजिएगा, और इसका आंसर आपको इसी जो गद्यांश है इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो चीजें हैं, यानी इसमें जो वर्ड है, जैसे कुसंग है, तो आपको इसको पैसेज में खोजना है, ठीक है। तो कुसंग यहाँ पे मिल गया और इसका आंसर इसी जगह यहाँ पे हो गया, यानी कुसंग के लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अपने शब्दों में बनाना है। जैसे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, इस भयानक को आप लोग विनाशकारी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। वही बात है, देखिए यहाँ पे सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, यानी जो चीजें है सिर्फ उसको आप लोग थोड़ी सी शब्दों में बनाकर लिखना है। तो ऐसे आपको पूरा क्या करना है, इस तरीके से आपको गद्यांश वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको पद्यांश को भी सॉल्व करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो यहाँ पे गद्यांश लिखा है तो आप लोग पद्यांश सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पद्यांश लिखोगे और यहाँ पे पद खंड या काव्य खंड लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो लेखक लिख रहे हो वहां पे आप लोग कवि लिखिएगा। बाकी सेम चीजें ऐसे ही तरीके से आपको उसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपकी हिंदी की कॉपी में एग्जामिनर काफी ध्यान से देखते हैं और उस पे उन ज्यादातर नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। और ये 5 नंबर का आता है और 5 नंबर का कवि और 5 नंबर का लेखक, ठीक है। 10 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जीवन परिचय, और यहाँ पे लेखक और कवि का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर कैसे लिखने पर आपको अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का है, तो इनका हम जीवन परिचय आपको लिखकर बताएंगे। देखिए सबसे पहले कि लेखक परिचय आप लोग लिख रहे हो तो लेखक परिचय, या कवि परिचय लिख रहे हो तो कवि परिचय, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी 26 का क है तो क लिखना है। उसके बाद जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय, और इधर आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बॉक्स में आपको कुछ हिंट्स याद कर लेने, कुछ ट्रिक याद कर लेने, जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को बना सकते हो किसी भी कवि या लेखक का, ठीक है। वो है जन्म स्थान, पिता का नाम और माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। अगर माता का नाम याद नहीं है तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हो, बाकी पिता का नाम याद होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपके इस पूरे जीवन परिचय को नहीं पढ़ते, सिर्फ वो ये बॉक्स में ही देखते हैं। अगर इसमें आप लोग क्लियर लिखे हुए हो और अच्छे तरीके से लिखे हो, सही लिखे हो, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। और ये एक टॉपर की तरीका होती है बॉक्स बनाकर लिखना। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय में, ठीक है, इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है यानी कि जरूरी है उसे आप सभी को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, या आप लोग यहाँ पे 90 भी लिख सकते हो। इनके जो है जन्म में 2 है, ठीक है, मतभेद है, 89 भी लिख सकते हो, 90 भी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। जो यहाँ पे पॉइंट है उसी से हम देखिए पूरी जीवन परिचय को बना रहे हैं, ठीक है। और यही होता है सबसे सही और असली तरीका जीवन परिचय लिखने का। बचपन में पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि आप सभी को जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को भी उल्लेख करना है, ठीक है। रचना को भी लिखना है, दोनों में है, यानी आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर भी मिलेंगे। तो आपको रचना को कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना हेडिंग डालना है, और इसमें आपको इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिखना है, तभी आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो पूरे जीवन परिचय, ऐसे ही आपको कभी का भी लिखना है, तो आप लोग को पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर एग्जामिनर कहीं पर भी आपको नहीं काटेगा, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर आपकी हिंदी की कॉपी में दे देगा, और आप लोग पूरे के पूरे 100 में 100 हिंदी में लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी, अगर आप लोग हमारे सभी तरीकों से कॉपी को लिखते हो तब।
इसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करना है, और आपको सिर्फ यानी कि काले और नीला बॉल पॉइंट पेन यानी आपको इस तरह से डार्ट पेन का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला यानी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले OMR को कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यानी आपको पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये जो पेपर का संकेतांक है, ठीक है, यानी DD इसको आपको भरना है। तो आपको पहले में यहाँ पे D और इसमें भी आपको D भरना है। इसके बाद जहां पर भी इसमें D है उस वाले गोले को आपको ऐसे लड्डू कर देना है यानी कलर कर देना है। ठीक है, भर देना है पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से भरना है। इसमें भी जहां पर D है उसको भर दीजिए ऐसे, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे गोले को अच्छे तरीके से भर देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को शॉर्ट नेम में अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद घर में जीवनी के रचयिता हैं। ठीक है, तो इनके रचयिता यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से शिवरानी देवी यानी प्रेमचंद्र की पत्नी है, इनके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे पहले का A राइट है, तो आपको इसमें भरना कैसे, पहले का A वाले गोले को आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, और इसको डार्ट पेन से ही भरना है, काले और नीले पेन में से किसी भी पेन से। और आपको एक बार इसको भरने के बाद आपको इसको कटना नहीं है, नहीं इरेजर या व्हाइटनर का यूज करना है। और गोले भरने का ये जो है गलत तरीका, यानी ऐसे आपको नहीं करना है, सही के निशान आधे गोले को नहीं भरना है। आपको ये जो सही तरीका है, पूर्ण तरीके से आपको इस गोले को भरना है, इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अशोक के फूल के लेखक है, तो ये अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पे दूसरे का B हो जाएगा, तो दूसरे का B वाला गोले को आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, OMR पे सभी क्वेश्चन के आंसर को ऐसे ही भरते चले जाना है, इस तरीके से, यानी अच्छे तरीके से आपको गोले को भरना है। ठीक है, अगर आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर 100 में 100 नंबर देंगे। ठीक है, तो और आप लोग भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। तो इस तरीके से आप सभी को पूरी कॉपी अपनी लिखनी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।